आप गए जेल में, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। जो पैसा आएगा गरीब आवाम पर खर्च होना चाहिए। क्या उड़ी की जमीनों को एनसी ने तो भेजा। उड़ी में ऐसे गांव है जहाँ बिजली ना सड़क ना रोड है। उड़ी के तमाम बाशिंदन मान घर दरवाज हमेशा बहुत चल वान चुनाव निशान बेटी पगह पोस यी सान कॉन्स्टिट्यूंसी मज सह गरीब अवामस पे खर्च गसन बाखुदा बारसूल मे दिलस में सूर। जो पैसा आएगा गरीब आवाम पर खर्च होना चाहिए, फिर कोई भी तामीराती काम हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ बहारी नौजवान यम बेरोजगार तमन कत कर पगह डॉक्टर सजाद समारतर असेंबली में इंशाल्लाह। सजाद समारतर PhD फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमी स्टूडेंट यूनियन। हमारा चुनाव निशान बेटरी है, उड़ी असेंबली से लड़ रहा है इलेक्शन और आज हमारी कंपेनिंग शुरू हुई है घंटामला से उड़ी। हमें ज़रूरी जाना है, हमें उड़ी के लोगों को जो बताना है कि 70 साल में जो आप खाली बिजली पानी और सड़क के लिए लड़ रहे थे, आज भी उड़ी में ऐसे गांव हैं जहां बिजली ना सड़क ना रोड है। अच्छा, चलने के लिए रोड नहीं है, गाड़ियों की तो बात ही छोड़िए। यहाँ पर 70 साल से यही मंशूर रहा हमारे मिनिस्टर्स का। हमने कुछ अलग भी सोचा है। हम चाहेंगे तालीम को भी बढ़ोतरी मिले। बच्चे जो गरीब है, जो फीस नहीं दे पाते, परसों ही मेरे साथ एक वालिद साहब फ़ोन करे थे कि हमने बेटी का जो एडमिशन कॉलेज में नहीं कराया क्योंकि 8000 रुपये हमारे फीस नहीं थे। कोशिश रहेगी कि जो भी पैसा आता है, अगर किसी मिनिस्टर का पैसा आया तो रसूखदार पर खर्च होगा, चमचों पर, खड़फींच पर। अच्छा, आज ये किसी सरपंच रसूखदार को, वर्कर को पकड़ते, उसके जेब में 10,000 डाले, वो गाँव जाके प्रोग्राम कराता है। मिनिस्टर जाते नहीं, वहाँ किस मुँह से जाएंगे? अच्छा, जिसके जेब में पैसे डाले उसने लोगों को झूठे वादे कराए और लोगों का वोट हासिल किया। हमारा कोई वर्कर नहीं, हमारे सिर्फ लोग है, अवाम है। हम अवाम के लिए काम करेंगे। हम वर्कर्स और चमचों और खड़पिंच के लिए बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ताज साहब को अगर 20 करोड़ मिलता है, जितना भी फंड, सजाद शफी को जितना फंड मिलेगा, लेकिन वो अपने वर्कर खड़पिंच पर खर्च करेंगे। हमारा पैसा अवाम, गरीब, यतीम, जिन बेटियों की शादी नहीं हुई है उन पर, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड मिलना चाहिए, जहाँ चावल के स्टोर नहीं है चावल के स्टोर पड़ने चाहिए, और जहाँ चावल निकलता नहीं है, जहाँ मक्का बनता है उनको सिर्फ 5 kg चावल मिलता है, उसको 10 kg मिलना चाहिए। तहसीलदार, DC, ये पटवारी, हर एक पर मेरी नज़र रहेगी। अगर कोई पहाड़ी बरादरी का है, चाचे को मिलती है पहाड़ी सर्टिफिकेट, भतीजे को नहीं मिलती है। सब जो इसके हकदार है उनको मिलनी चाहिए। 2018 में इंजीनियर रशीद साहब को ज्वाइन किया था जब वाइस प्रेसिडेंट आने के बाद, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब के जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी अभी, वो उन्हीं को टिकट देती है जिनसे उनको पहले फ़ायदा हो, पैसे का फ़ायदा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हाँ, मेहनत कर सकते हैं, ईमानदार है, पढ़े लिखे, लेकिन वो किसी को मैंडेट नहीं। दूसरी बात, इंजीनियर रशीद साहब जो है माज रायशुमारी के नाम पे सिर्फ लोगों के वोट खरीदते, उसे माज रायशुमारी से कोई मतलब नहीं है। अरे आपने भैया हलफ लिया है कि मैं आईन हिंद के तहत काम करूंगा, इसके प्रति मैं अपनी भावना रखूंगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति भावना रखते हैं, आईन हिंद के प्रति भावना रखते हैं, तो लोगों को ये झूठ बता के आप वोट खरीदना चाहते हैं, इसके जहन में कोई मंशूर? मुझे बताइए, आज तक इंजीनियर रशीद AIP के एक मंशूर बताइए जो डेवलपमेंट का हो। उसने कहा कि मैं ये काम करूंगा। ही इज सिंपली फाइंडिंग कि वो सिंपल रास्ते देख रहा है, आसान रास्ते, कि मैं बताऊंगा लोगों को बाज रायशुमारी। अगर वो जेल में जाएंगे, पत्थर मारेंगे, मुझे उससे कोई मतलब? अरे इंजीनियर रशीद साहब, आप अकेले जेल में नहीं गए, आप गए जेल में, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, पैसे का गबन का केस था। आपने जो हजी श्रीनगर में जीतने के बाद मकान लिया, मुझे क्या पता आपने कहाँ से पैसे लिए। लंगेट में आपने जमीन खरीदे, मुझे क्या पता कहाँ से लिए। NI को जवाब दे दीजिए, आप लोगों को धोखे में ला रहे हो। भाई आपको उसके लिए जेल में डाला ना। NC सबसे बड़ी चोर और मक्कार हुकूमत है। यहाँ पर उड़ी के 3 बड़े प्रोजेक्ट है ना, अपनी जमीन, उसको किसने भेजा? NC ने नहीं भेजा। उड़ी की जमीनों को NC ने तो भेजा। यहाँ अपने 3 प्रोजेक्ट अगर स्टेट के होते तो आज हमारी आमदनी होती। और ताज साहब सुल्तान डिक्की में बड़ा डकार लिया उसने जमीन खा के, साउथ में जमीन बेची 40 लाख की, और वो आज करोड़ों की जमीन साउथ कश्मीर में भेजी ताज साहब ने, और आज उसका फंड यहाँ के उड़ी पे लगा रहा है। मुझे बताइए।